अंदर हमने एक्सरसाइज 10.4 कर ली है। कोई भी डाउट है तो अभी आप मुझसे पूछ लो। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी हमने काफी कुछ कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। अब मिसलेनियस पर आ गया, ठीक है। चलिए मिसलेनियस के अंदर सबसे पहले आप देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे वो मैं करवाऊंगा, राइट। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। XY प्लेन बच्चों, राइट डाउन XY प्लेन बच्चों, ये वाला हो गया प्लेन। OP वेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद X एक्सिस। राइट ऑन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन जिसकी लेंथ 1 होगी, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। तो आप बताओ, पहला स्टेप बताओ कि हमें क्या। यस बच्चों, देखो आप X एक्सिस, Y एक्सिस, यूनिट वेक्टर की बात हो रही है कि OP जो है यूनिट वेक्टर है। OP क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में फाइंड आउट करना है, राइट। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद X एक्सिस। तो आप यहां से बेस अपन हाइपोटेन्यूज ले लो, इससे x आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से y आ जाएगा, राइट। और फिर p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, उससे वेक्टर आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले आप देखो, इन ट्राइंगल OMP बेस x अपॉन 1, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों? cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3, ठीक है। ऐसी बच्चों y अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो ये आपके पास आ गया √3/2, और ये आ गया आपके पास 1/2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? √3/2, 1/2। क्लियर? समझ आ गया? ये x कोऑर्डिनेट, ये y, x y, x, y। अब आप OP वेक्टर बताओ। तो OP जो वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो आप √3/2 माइनस 0 इंटू i कैप प्लस 1/2 माइनस 0 इंटू j कैप। तो आपका आंसर आ गया √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। ये आपका आंसर। तो आपसे पूछा गया था फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस जिसकी लेंथ क्या होती है? 1 होती है। अब एक बच्चा कहता है सर क्या यूनिट वेक्टर है? यस, आप करके देख लो। आप इसकी लेंथ निकालो, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 क्या होगा? 4/4, दैट इज 1, लेंथ 1 हेंस प्रूफ। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है बच्चों? देखो आप, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर x1 y1 z1 और Q पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। इसके PQ वेक्टर निकाल लो, और जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ होती है, राइट। तो PQ वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या होगी? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होता है उसी को हम लेंथ बोलते हैं। मैग्नीट्यूड अंडर रूट जो इसका कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट किसको बोलते हैं? x2 माइनस x1 को, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दीज आर स्केलर कंपोनेंट, राइट। और अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर देना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपने केवल बताना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दो, और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, फास्ट बच्चों। यस बच्चों, देखो थर्ड क्वेश्चन आप देखो। A girl walks 4 kilometer towards west. Girl walks 4 kilometer towards west. तो हम पहले गर्ल को सेंटर में खड़ा करते हैं, राइट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लड़की को यहाँ पर खड़ा करो। यहाँ पर बच्चों गर्ल है, इस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट के ऊपर गर्ल है, ठीक है।
ओ पॉइंट पर बच्चों गर्ल है, वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 4 किलोमीटर चलाओ बच्चों इसको, 4 किलोमीटर चलाओ ऐसे, इधर 4 किलोमीटर चलाकर लड़की पी पॉइंट पर आती है। 4 किलोमीटर चलाओ। अब आगे लिखा हुआ है 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ पर ईस्ट की, मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी इस तरफ चल रहे हैं उसको, है ना, नॉर्थ के साथ पर ईस्ट की तरफ, नॉर्थ के साथ पर ईस्ट की तरफ 30 डिग्री के एंगल पर। अब देखो लड़की यहां पर आ गई 30 डिग्री के एंगल पर, नॉर्थ के साथ पर ईस्ट की तरफ, नॉर्थ के साथ पर ईस्ट की तरफ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ के साथ पर ईस्ट की तरफ, इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट, सही, ठीक है। एंड बच्चों आगे देखो आप, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी 3 किलोमीटर चल रहा है बच्चों इस लड़की ने, 3 किलोमीटर इस तरह, ये क्यू पॉइंट पर लड़की आ गई है और हमें ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है। इनिशियल पॉइंट ये है बच्चों, दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, पी क्यू वेक्टर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट पी क्यू वेक्टर, बच्चों बोलो नहीं, फाइंड पी क्यू वेक्टर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन फिर पढ़ लो बच्चे, बार बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं जब भी रिवीजन करते हैं। मैं फिर एक ही बात बोलता हूँ, वीडियो को दोबारा सुन लियो, है ना। फिर बच्चे बोलते हैं सर एक बार और करवा दो, मैं एक बार और करवाए तो वीडियो में बार बार आ ही रहा है। गर्ल वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलिए, 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ की तरफ चलना है तुम्हें, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ ईस्ट की तरफ, यानी आप सीधा नहीं चलोगे, 30 डिग्री एंगल शायद उधर बनेगा, हाँ 30 डिग्री एंगल नॉर्थ के साथ पर ईस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री एंगल जो है ना वो आपका यहां बनेगा, नॉर्थ के साथ चलना है पर ईस्ट की तरफ चलना है, नॉर्थ के साथ, जब ये नॉर्थ हुआ, नॉर्थ के साथ पर ईस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री एंगल यहां बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री होता है, 30 यहां पर है, तो ये 60 हो जाएगा ना बच्चों, क्लियर। तो मुझे क्यू पॉइंट की क्या करना है, मुझे क्यू पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। अगर मैं क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो टर्म में माइनस इनिशियल करते ही मेरा पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये x पॉजिटिव इधर होता है, इधर x क्या होता है नेगेटिव, तो आप ये जो यहाँ पर मैं जो भी मेजरमेंट करूंगा ना, जब मैं क्यू की कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा ना, तो उसके साथ मैं माइनस साइन लगा दूंगा, क्योंकि x नेगेटिव होता है ना इधर, ऊपर y पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, Q से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए, Q से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ, Q से परपेंडिकुलर, तो ये बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ जब करोगे ना तो ये M पर आएगा, राइट। अब सब बच्चे मुझे पता है क्या बताएंगे, OM बताएंगे और MQ बताएंगे, OM और MQ। देखो इन ट्राइंगल PMQ, बच्चों बोर्ड पर देखना समझने वाला क्वेश्चन है ये, PMQ 90 डिग्री है यहाँ पर, PMQ बताओ PM कितना होगा बच्चों, PM अपोन में PQ बच्चों 3 किलोमीटर है, लड़की 3 किलोमीटर चली है बच्चों, 3 किलोमीटर, ठीक है। PM अपोन में PQ, बेस अपोन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos 60, और PM मुझे पता नहीं है, PQ मुझे पता है 3 और cos 60 हो गया 1/2, तो PM बच्चों 3/2 आ गया। अगर PM 3/2 का मतलब है 1.5, अगर PM 1.5 है तो बताओ OM कितना होगा, OM कितना होगा बच्चों, 4 में से आप 1.5 माइनस कर दो, 4 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा बच्चों 2.5, तो OM आ गया मेरे पास 2.5 का मतलब है Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये आ गया -5/2, 2.5 कितना होता है बच्चों 5/2, 2.5 5/2। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि x नेगेटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है ना लेफ्ट में, मुझे OM चाहिए ना, OM Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे OM चाहिए और मुझे MQ चाहिए, क्लियर, समझ आ रहा है। अब बच्चों इन ट्राइंगल PMQ MQ निकाल लो, MQ अपॉन MQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, MQ अपॉन PQ इज इक्वल टू sin 60, तो MQ इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 60 कितना होगा √3/2,
राइट। तो एम क्यू आ गया मेरे पास 3√3/2, एम क्यू आ गया 3√3/2। ये प्लस का रखूंगा मैं, क्यों प्लस का रखूंगा, ये वाई पॉजिटिव होता है ना ऊपर, राइट। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो तुम्हें ओ क्यू पता चल गया, तुम्हें ओ क्यू निकालना है। फाइंड ओ क्यू वेक्टर, ये ओ क्यू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओ क्यू वेक्टर आपको निकालना है। तो ओ क्यू वेक्टर कैसे आएगा वो आप देखो, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। इसको सोल्व करते हैं, -5/2 -0, तो -5/2 आई कैप और प्लस 3√3/2 -0 प्लस 3√3/2 इंटू जी कैप। मेरी बात समझ गए, तो ये आपका आंसर है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कुछ भी पूछने तो अभी आप पूछ लो। नेक्स्ट बच्चों, अब आप देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास मिसलेनियस का, उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज यूनिट वेक्टर। भाई अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ 1 होगी, वेरी सिंपल। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी लेंथ 1 होगी ना बच्चों, तो xi प्लस में xj प्लस में xk, इसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। लेट दिस इज p वेक्टर, तो मॉडुलस p क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, √x² प्लस x² प्लस x², इसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। तो √3x², 1 इज इक्वल टू √3x, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ 1 होगी ना बच्चों, एक ही बात नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देखो क्या है, एक वेक्टर है, बेटे बुक लाया था, अब तुम खुद सोचो ना तुम कैसे बच्चे हो, खाली शक्ल देखते हो और बस बोर्ड पे टेपते हो, ऐसे थोड़ी होते पढ़ाई यार। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 5 यूनिट्स है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दोनों को प्लस, रिजल्टेंट का मतलब दोनों को प्लस। तो मैं हिंट दे रहा हूं, ए वेक्टर तुम्हें दे रखे है, बी वेक्टर तुम्हें दे रखे है, रिजल्टेंट का मतलब दोनों को प्लस कर दो। रिजल्टेंट का मतलब दोनों को प्लस कर दोगे। और प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में, नेक्स्ट जो मैं करवाने जा रहा हूं वो करवा चुका हूं मैं, इसलिए मैं तुम्हें केवल हिंट दूंगा, करोगे तुम खुद ही कर पाओगे। क्या प्लस कर दिया, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड करके, और लेंथ जो गिवन है 5 यूनिट्स उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो याद करो मैंने फॉर्मूला बताया था, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर। ये मैंने 10.2 एक्सरसाइज में करवा दिया था तुम्हें। तो लेंथ बच्चों कितनी दे रखी है तुम्हें, 5, और यूनिट वेक्टर कहां से आएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर आएगा जब तुम इस वेक्टर को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे ना बच्चों, राइट। तो जब यूनिट वेक्टर निकालोगे, इसको इसकी लेंथ से डिवाइड करके तो यहाँ पे लिख दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ये 6th क्वेश्चन है, क्लियर, राइट। अब नोट कर लो, देखो हमने 6th क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 7th क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तुम्हें गिवन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a - b + 3c। वही सेम क्वेश्चन, आप 2a वेक्टर 2a - b + 3c वेक्टर निकाल लोगे, a b c की वैल्यू पुट करके उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन। 8th में लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑफ कोलिनियरिटी प्रूव करो। याद करो 3 पॉइंट्स ऑफ कोलिनियरिटी प्रूव करने का मैंने आपको कई रास्ते बताए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो के अंदर। कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए आपको लैम्डा वाला मेथड भी बताया था, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लो, उन दोनों के बीच में लैम्डा आ जाएगा। या आप ए बी क्रॉस ए सी को 0 प्रूव कर दो, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो 2 वेक्टर्स या तो पैरेलल होते हैं, या पॉइंट्स या तो पैरेलल होते हैं या फिर वो कोलिनियर होते हैं, राइट। तो आप ए बी क्रॉस ए सी को 0 प्रूव कर दो, राइट। आइदर लैम्डा मेथड, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, आइदर दिस मेथड और ए बी। मुझे लगता है तुम्हें ये आसान लगेगा, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0। अगर तुम ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0 प्रूव कर दो
तो पॉइंट्स आर वेक्टर्स आर पैरेलल, पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज ए पॉइंट इज कॉमन। साइन 0 0 होता है ना, लास्ट क्लास में बताया मैंने। अब 8th क्वेश्चन तुम खुद करोगे, इसमें एक स्टेप और लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी। बी एसी को कैसे डिवाइड करेगा बच्चों? तो लेट कर लेते हैं कि बी इसको k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। जब भी रेशियो निकालना होता है ना बच्चों, k:1 लेते हैं। जब भी रेशियो निकालना होता है तो क्या लेते हैं? k:1। 10th क्लास में बताया था मैंने, 11th में बात मैंने बताई थी कि जब भी रेशियो निकालना होता है k:1 लेते हैं। हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए की कोऑर्डिनेट्स है 1 -2 -8, 1 -2 -8। बी के कोऑर्डिनेट्स है तुम्हारे पास 5 0 -2, 5 0 -2, और सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 11 3 और 7, 11 3 और 7। तो लेट कर लो कि लेट बी डिवाइड्स AC इन रेशियो k:1। तो अब सेक्शन फॉर्मूला से ना आप बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो कैसे, सपोज इस पर हाथ रख दो, ये 5 0 है ना, सपोज इस पर हाथ रख दो, तुम्हें बी नहीं पता, तो k:1 सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाते हैं? k × 11। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चों? 11 के, और इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 + 1 अपॉन k+1। अब 3k कर दो, 3k, और इस 1 को -2 से करो, 3k -2 अपॉन k+1। अब 7k -8 अपॉन k+1। तो b के कोऑर्डिनेट्स है। बट दिस मस्ट बी इक्वल टू 5 0 -2, बट दिस मस्ट बी इक्वल टू 5 0 -2। तो आप ये आसान है, इसको 0 से इक्वेट कर देता हूं, ठीक है ना, राइट? तो आप देखना बच्चों, 0 था 2 था, 5 0 ताकि मैं भूल गया, 5 0 -2। ओके, तो आप क्या करो, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो। तो 3k -2 अपॉन k+1। एक बच्चा कहता है सर आपने 5 से क्यों नहीं किया? आप इसको 5 से इक्वेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो आसान लग रहा है, इसको मैं 0 से इक्वेट कर रहा हूं मैं, राइट? तो 3k -2 = 0, k = 2/3। तो आंसर क्या होगा बच्चों? रेशियो क्या होगा? 2:3। रेशियो क्या हो गया? 2:3। अगर k की वैल्यू प्लस में आती है तो इंटरनली अंदर से डिवाइड करते हैं, अगर k की वैल्यू माइनस में आती है तो एक्सटर्नली। ये बात लिख लो, अगर k की वैल्यू प्लस में आएगी तो इंटरनली, माइनस में आती है k की वैल्यू तो एक्सटर्नली, यानी b पॉइंट बाहर है। ये बात लिख लो, सारी रजिस्टर पर लिख लो, नोट करो और साथ साथ लिख लो जो जो मैंने बोला है। अब बोर्ड पर देखना आप 9th क्वेश्चन बच्चों, 9th क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि RPQ, ध्यान से देखो, R जो है वो P और Q को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्सटर्नली, तो मैंने R इसलिए बाहर बनाया। तुम कहोगे सर आपने R लेफ्ट में क्यों बनाया, राइट में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लास्ट लाइन मैंने पहले पढ़ ली थी, तुम्हारी तरह नहीं होना, मैंने पढ़ो लास्ट लाइन। बेटे कुछ बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, खाली टेकते हैं। आप देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। अब समझ गए? तो जैसे मैंने लास्ट लाइन पढ़ी, मैंने R को लेफ्ट में कर दिया, ये तो मुझे पता थोड़ी था, R में राइट में भी कर सकता था। IQ बेटे। अब बच्चों P पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो है 2a + b, 2a + b, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है a - 3b, राइट? और 1:2 रेशियो, R जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। R किस रेशियो में डिवाइड करता है? R इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप क्या करोगे, आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, एक्सटर्नली लिखा हुआ है तो माइनस साइन लगाओगे आप, राइट? जैसे सेक्शन में प्लस लगाते हैं ना, जैसे यहाँ प्लस लगाया, ऊपर नीचे भी प्लस लगाया, अब आप माइनस लगाओगे। तो पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स है कैसे आएंगे बच्चों? बोर्ड पर लिखना जिसको नहीं आता, 1 × a, 1 × a - 3b, और फिर 2 × दिस करोगे ना, मान लो 1:2 बीच में लिखा हुआ है, तो आप 1 × दिस करोगे, 2 × दिस करोगे, तो माइनस साइन दूंगा मैं, 2 × 2a + b, और नीचे 1 - 2। इसको सोल्व करते हैं, a - 4a कितना हो जाएगा बच्चों? a - 4a, माइनस का 3a, -3b और -2b, माइनस का 5b और नीचे -1। इसको सोल्व करो तो 3a वेक्टर + 5b वेक्टर, तो R का पोजीशन वेक्टर आ गया।
अब उन्होंने कहा कि प्रूव करो कि P मिड पॉइंट है। फिर दोबारा डायग्राम बनाओ, R यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, R के कोऑर्डिनेट्स आए हैं बच्चों 3a प्लस में 5b, ये R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3a प्लस 5b, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं a माइनस 3b। एक बात बताओ, हमें प्रूव करना है कि P मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, या 1:1 रेशियो ले लो, 1:1 रेशियो। क्लियर? तो अगर मुझे P को मिड पॉइंट प्रूव करना है तो आप 1:1 रेशियो की हेल्प से P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो वो ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, आप क्या करोगे? इफ लिखोगे आप, इफ P divides, if P is the midpoint, if P is midpoint, तो रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों? 1:1। तो रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1। तो आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालो आप। 1 into this पोजीशन वेक्टर, 1 into a minus 3b प्लस 1 into 3a plus 5b, और अपोन में आ जाएगा 1 plus 1। तो इसको सोल्व करते हैं। a प्लस 3a कितना हो जाएगा बच्चों? 4a, और माइनस 3b प्लस 5b क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 2b, और नीचे क्या है बच्चों? 2। अब आप क्या करोगे? आप डिवाइड कर दो, तो 2a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, ये आपका आंसर है। देखो तो 2a प्लस b सेम हो गया। तो प्रूव कर दिया हमने कि P इसका मिड पॉइंट है। समझ आ गया? तो हमने 9th क्वेश्चन कर लिया। यस, 10th क्वेश्चन, miscellaneous, two adjacent sides of a parallelogram, A, B, C, D, adjacent sides, तो 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k, I minus 2j minus 3k, two adjacent sides of a parallelogram आपको given है। Find the unit vector parallel to its diagonals, डायगोनल्स का यूनिट वेक्टर निकालना है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, क्या होता है? मॉडुलस AB क्रॉस AC, वो तो आपको पता ही। कैसे निकालोगे? डायगोनल्स कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको मैं समझाऊंगा पहले लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो रजिस्टर के टॉप पर लिखो लॉ ऑफ ट्राइंगल, राइट डाउन लॉ ऑफ ट्राइंगल। रजिस्टर के टॉप पर लिखना, पहले आप बोर्ड पर समझ लो आप लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। बोर्ड पर लिखना बच्चों, लॉ ऑफ ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल इफ एनी टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल दूसरे वेक्टर का इनिशियल। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल दूसरे वेक्टर का इनिशियल। देखो इसका टेल यहाँ पर है और इसका हेड यहाँ पर है। ये जो हेड है ये दूसरे वेक्टर का टेल भी तो है। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल अगर सेम पॉइंट है ना तो इनको बोलते हैं सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर। तो ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर किसमें है? ये सेम ऑर्डर में है। किसमें है? सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। इन एनी ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इन सेम ऑर्डर देन थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यानी जो थर्ड साइड होगी ना इसको अपोजिट ऑर्डर किसको बोलते हैं? जहां पर दो हेड और हेड टकरा जाएंगे उसको अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं। जहां हेड और हेड टकराएंगे, जहां टर्मिनल और टर्मिनल टकराएंगे, भाई इसका हेड यहां पर है ना बच्चों, और इस वेक्टर का हेड भी तो यही है। तो जहां हेड और हेड टकरा जाएंगे उसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। तो AC वेक्टर एंड BC वेक्टर किसमें है बच्चों? अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर समझ गए? तो ये अपोजिट ऑर्डर है। AB और BC अपोजिट ऑर्डर में है और AB और BC सेम ऑर्डर में। AC और BC अपोजिट ऑर्डर में। क्लियर? तो डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल रहा हूं, लिखो आप। इन अ ट्राइंगल ABC, टॉप पर लिखो सबसे ऊपर, या बॉक्स बनाओ या टॉप पर लिखो। इन अ ट्राइंगल ABC इफ एनी टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, if any two sides taken in same order, then third side will be the resultant, taken in opposite order, that is
दैट इज AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ये है बच्चों लॉ ऑफ ट्रायंगल। AC वेक्टर इज इक्वल टू AB प्लस BC। जो दो सेम ऑर्डर में है ना उनको प्लस कर दो, जो सेम ऑर्डर में है ना उनको प्लस कर दो। क्लियर? अब आ जाओ यहां पर। अब क्यों मैंने ऐसे ये सब मैंने क्यों बताया? मुझे एक्चुअली बच्चों BC वेक्टर बताने और मुझे AD वेक्टर बताना है। AD, अच्छा बोर्ड पर देखो आप सभी, जो AC वेक्टर है और जो BD वेक्टर है वो सेम है, पैरेलल है ना, और पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में लेंथ क्या, अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होंगे। क्लियर? तो अब बच्चों ये बताओ, ये वेक्टर ये मैं यहां पर लिख रहा हूं I माइनस 2j माइनस 3k, राइट। अब ये बताओ इन ट्राइंगल ABC, बताओ ABC को ध्यान से देखो, लॉ ऑफ ट्राइंगल बताओ क्या होगा ABC में लॉ ऑफ ट्राइंगल, जल्दी बताओ। गलत। AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। जो तो सेम ऑर्डर में कौन कौन से पहचानो ना यार, अभी तो बताया। इन ट्राइंगल ABC सेम ऑर्डर में कौन कौन से है? AB और BC। तो AC क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर होगा, राइट। मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? राइट। तो बताओ अब AC वेक्टर क्या होगा? AB प्लस BC। अच्छा BC तो पता नहीं है, AC यहां लिखो I माइनस 2j माइनस 3k, AB मुझे पता है 2I माइनस 4j प्लस 5k, और BC वेक्टर मुझे निकालना है क्योंकि डायगोनल है ना बच्चों। तो BC वेक्टर आ जाएगा I माइनस 2I माइनस I माइनस 2 और प्लस 4 प्लस का 2j और माइनस 3 और माइनस 5 माइनस का 8k। तो ये डायगोनल वेक्टर आ गया। क्या आ गया बच्चों? ये डायगोनल BC वेक्टर। हमसे बोला गया है इसका यूनिट वेक्टर निकालो। क्या बोला गया? इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो बच्चों बताओ यूनिट वेक्टर टू BC, यूनिट वेक्टर टू BC कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर को अगर आप उसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो लेंथ कितनी है बच्चों? 1 प्लस 4 प्लस 64। इसको सोल्व कर लेना तो आपका डायगोनल का यूनिट वेक्टर आ गया। मैंने BC का यूनिट वेक्टर बताया। आपका फर्ज बनता है आप ABD ट्रायंगल में लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाकर AD वेक्टर निकालोगे, ABD से AD निकालोगे और फिर उसको भी यूनिट वेक्टर निकालोगे, तो आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया? हाँ पूछा है एरिया। एरिया इस क्वेश्चन पूछा। एरिया क्या होता है? मॉडुलस AB क्रॉस AC। BC कर लो, AB क्रॉस BC कर लो या AB क्रॉस AC कर लो, एक ही बात है। मॉडुलस AB क्रॉस AC कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट मेथड IJ के लास्ट क्लास में बताया। नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वीडियोस हमेशा देखनी पड़ेंगी। ओके राइट। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें सब मेरी बातें समझ में आ रही है। तो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। चलो यस बच्चों, 11th क्वेश्चन जो है ऑलरेडी सोल्व। 10.1 एक्सरसाइज में 10.2 एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज में मैंने ये करवा दिया था। 11th क्वेश्चन सेम है। 12th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टी वाला है बच्चों। ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है। ए वेक्टर है 1 4 2 1 4 2 और बी वेक्टर है 3 - 2 7 3 - 2 और 7 और सी वेक्टर है बच्चों 2 - 1 और 4 2 - 1 और 4। ठीक है। फाइंड अ वेक्टर डी which is perpendicular to both A and B. Find a vector D which is perpendicular to both A and B, दोनों का perpendicular है। And C dot D is equal to 15 and C dot D is equal to 15। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में कि अगर हम दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं A क्रॉस B, A क्रॉस B इक्वल टू C, जो भी आंसर आएगा A क्रॉस B का जो भी आंसर आएगा वो C वेक्टर होगा। देन दिस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। याद करो ये बात हम प्रॉपर्टी में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इफ A क्रॉस B इक्वल टू C देन दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो क्यों ना मैं B और C का
ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो जो आंसर आएगा वो डी वेक्टर होगा। बट ये जो वेक्टर है ना बच्चों, इसकी डायरेक्शन होती है। जब ये बोलते हैं ना फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 15, इसका मतलब ये देखो, ध्यान से देखो, वो पता है क्या बोलते हैं, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर है। वो ये थंब भी आ सकता है, वो ये भी पेन भी हो सकता है, वो इतनी हाइट भी हो सकती है उसकी हाइट इतनी भी हो सकती है, समझ गए ना। तो लेंथ जो प्रीवियस क्वेश्चन में आता था ना, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 15, हुज लेंथ इज 5, वो डिफाइन कर देते थे कि आपको इतना ही पोर्शन निकालना है। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे ना, तो जो वेक्टर आएगा ना, उस वेक्टर की लेंथ तो नहीं पता ना, लेंथ तो नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे पता है, हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट कर लेंगे, लेंथ उसकी लैम्डा है, हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, राइट। उस लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो अब मैं पहले बी क्रॉस सी निकालो। डिटरमिनेंट मेथड से, वेक्टर मेथड से आप पहले बी क्रॉस सी निकालो, बी क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों, आई जे के 1 4 2, आवाज दी बच्चों, 3 - 2 और 7, 3 - 2 और 7, ठीक है। अब आप देखो i इंटू में क्या आ गया, 7 4 28 और प्लस का 4 कितना हो गया बच्चों, 32 हो गया। माइनस जे के साथ क्या आएगा, 7 - 6 1 आएगा, और प्लस के साथ क्या आएगा बच्चों, -2 और -12, माइनस का 14 आएगा। तो ए क्रॉस बी आया। ये जो ए क्रॉस बी आया बच्चों, अब हमने क्या बोला है कि डी वेक्टर जो होगा इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा, लिखा है डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में 32i माइनस जे और माइनस का 14, ठीक है। डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तो मैंने भी बताया हमें लेंथ नहीं पता ना, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू दिस। पहले आप समझ लो, बाद में नोट करो, ठीक है। डी वेक्टर आ गया आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा बच्चों देखो आप इधर सी डॉट डी 15 दे रखे हैं ना, इसकी हेल्प से लैम्डा आएगा। तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15, सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, 2i माइनस जे प्लस 4k, और डॉट में डी, इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों, 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, और ये -14 था प्लस 4 था, -14 -14, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा इंटू -14, तो -14 लैम्डा, क्लियर। दिस इज इक्वल टू 15। तो डॉट पर में कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो आप यहां से 2 उठाओ, यहां से 32 लैम्डा उठाओ, 64 लैम्डा, यहां से -1 उठाओ, यहां से माइनस लैम्डा उठाओ, प्लस लैम्डा, यहां से 4 और यहां से -14 लैम्डा, माइनस का 56 लैम्डा इज इक्वल टू 15, क्लियर। इसको सोल्व करना बच्चों, 65 में से माइनस करना, 9 लैम्डा और 15, और ये हो गया बच्चों 5/3। ये लैम्डा की वैल्यू 5/3 आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका डी वेक्टर आ जाएगा। तो 5/3 यानी 5 इंटू 2 कितना हो गया, 160/3i, और 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर पीछे चेक करना बच्चों, और माइनस का 70/3, तो ये आंसर हमारा डी वेक्टर, चेक करो। यस बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों देखो आगे इधर, ध्यान से देखो, हमने 12th क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे सामने आते हैं 13th क्वेश्चन। यस 13th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड पर देखना, ट्रिपल टी वाला है, आप इसको 100% भी लिख सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर है बच्चों i प्लस जे प्लस के, इसका स्केलर प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर ले लेते हैं बच्चों इसको, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द टू वेक्टर्स,
बच्चों बोर्ड पर देखना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दो वेक्टर को मैं प्लस करके लिख रहा हूं, 2i प्लस 4j माइनस 5k 2 4 माइनस 5 प्लस लैम्डा आई प्लस 2j, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो साथ साथ, दोनों को मैंने प्लस कर दिए हैं, इज इक्वल टू 1। यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे आप बच्चों, वो ये कह रही है ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी कैप, बी प्लस सी कैप, यानी इसका यूनिट वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है, तो फाइंड लैम्डा, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? पहले तो ये देखो वो क्या कह रहे हैं, आपको पता है? वो ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स को प्लस करो, बी और सी को प्लस करो, और प्लस करने के बाद जो वेक्टर आएगा ना उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। यूनिट वेक्टर उसकी लेंथ से डिवाइड, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 1 है, क्या है? 1। वहां से लैम्डा की क्वेश्चन समझ आया, राइट? अब सबसे पहले मेरा काम है यूनिट वेक्टर निकालना, तो तुम्हारे में से कौन बच्चा यूनिट वेक्टर निकालना बताएगा मुझे? b प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर टू b प्लस सी कैसे निकालते हैं बच्चों? बोर्ड पर देख लो, आप पहले बोर्ड पर देख लो। इन दोनों को प्लस करने का तरीका क्या है? 2y प्लस लैम्डा आई, तो मैं i बच्चों कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा, और 4j और प्लस 2j कितना हो गया बच्चों? 6j, 4j प्लस 2j 6j, माइनस 5k और प्लस 3k कितना हो जाएगा? माइनस का 2k, राइट? अंडर रूट में लेंथ से उससे डिवाइड, लेंथ से, लेंथ क्या होगी इसकी? 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस का 36 प्लस 4। मेरी बात समझ आ रही है? इसको सोल्व कर लो, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, अब इधर आ जाओ, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बच्चों, ए वेक्टर क्या है? i प्लस j प्लस k डॉट, वो वाला वेक्टर यहां पर लिख दो, 2 प्लस लैम्डा इंटू i प्लस का 6j माइनस का 2k, और अपोन में अंडर रूट में इसको सोल्व करना बच्चों। 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर कितना होगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस का 4 आएगा ना, 4 और 44 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? देखो आप, ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। मैंने इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला आता है ना सबको, राइट? अब इसको सोल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस लैम्डा और प्लस 6 इंटू 1 करो, 6 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और इज इक्वल टू उसको उधर ले जाओ, अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस 44। बच्चे कहते हैं सर आपने ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई की, यस भाई, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट, ये तो स्केलर क्वांटिटी, समझ गए ना, राइट? अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? लैम्डा 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक आने वाली है बच्चों, देखते हैं, लैम्डा स्क्वायर शायद नहीं आएगी, प्लस का 36 प्लस का 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 44, नहीं आ रही बच्चों, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 12 लैम्डा, 4 लैम्डा को इधर लाओ, 8 लैम्डा, और 44 माइनस 36 कितना हो गया? 8, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 1। उन्होंने कहा था लैम्डा निकाल, चेक करो आंसर,